हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी मेरे नौकर और मेरी है। मेरा नौकर काफ़ी शर्मीला और इज़्ज़तदार लग रहा था। इस वजह से मैं अपने नौकर से बेफिक्र हो गई थी, लेकिन मैं कुछ दिन और इसका इम्तिहान लेना चाहती थी। इसलिए हर दिन मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना करती थी। कभी ड्राइंग रूम में उसे अपने पास बिठा लेती थी। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। मैं उसके रूम के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाया तो वो तुरंत बाहर आ गया। उस रात मैंने लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी। मुझे यकीन था कि आज मेरा नौकर मुझे एक नज़र भर ज़रूर देखेगा, लेकिन वो तो आज भी सर झुकाकर खड़ा था। मैंने नौकर से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे कॉफ़ी बना कर दो। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उनके आगे किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मेरे बाल पूरी तरह से खुले थे और मेरी नज़रें नौकर पर जमी हुई थी। उसने काफ़ी बनाकर मुझे दी और वापस अपने कमरे में चला गया। उसके इस अंदाज से मैं पूरी तरह चौंक गई थी, क्योंकि मेरी चढ़ती जवानी को वो एक बार नज़र उठाकर सही से नहीं देख रहा था। शायद उसको पता चल गया था कि मैं उसका इम्तिहान ले रही हूँ और वो उस इम्तिहान में पास होना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे जो भी एक बार देख ले वो अपनी पलकें झपकना भूल जाया करता था। एक शाम मैं काले रंग का खूबसूरत सा गाउन पहने और बालों को खोलकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मैंने अपने नौकर को बुलाया, फिर वो सर को झुकाकर कमरे में आ गया। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, थोड़ा मेरे सिर पर दबा दो। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल सोच रही थी कि आज इम्तिहान ख़त्म हो गया है। मेरा नौकर बहुत ही अच्छा शख्स है और अब मुझे आजमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक मेरे नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे ऊपर डाल दिया और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और नज़र झुकाकर कह रहा था, मालकिन, अब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का हूँ, लेकिन आपकी ये हरकत और ये कपड़े मुझे मेरे ईमान से भटका रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह से बचा रखा है, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं और अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जैसे हमारी दरमियाँ तीसरा शैतान आ चुका है। लेकिन अभी तक तो मैं अपने पर काबू रखा है, लेकिन अगर किसी दिन मैं अपने आप पर काबू न रख पाया तो कहीं गजब ना हो जाए, जिससे मैं आपसे नज़रें ना मिला सकूं। मेरा नौकर यह बात बोलते बोलते रोने लगा। उसे ऐसा देखकर मैं स्वयं से पानी हो गई, क्योंकि गलती मेरी ही थी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।